महाराष्ट्र में एक आर्मी ऑफिसर को एक लड़की को सेक्सुअली अब्यूज करने के लिए अरेस्ट कर लिया गया है। यहां तक कि उस आर्मी ऑफिसर ने लड़की को ट्रेन से धक्के मार के बाहर फेंक दिया। क्या कुछ पूरा मामला है, डिटेल में आपको आगे बताएंगे। दूसरी तरफ आपको बता दूं, सूरत में 4 लोगों की जान जा चुकी है, 72 लोग अभी भी बीमार है पानी पीने की वजह से। क्या कुछ पूरा मामला है, तफसील से आगे आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन उसके पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। समाचार 2.0 में आपका स्वागत है। एक 33 साल का आर्मी ऑफिसर जो गोवा से निजामुद्दीन एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहा था, रात को लगभग 1:30 बजे के आसपास इसने एक बच्ची को सोते हुए देखा। उसकी उम्र बस 9 साल है। उसको उठा के टॉयलेट लेके जाता है सेक्सुअली अब्यूज करने के लिए, लेकिन तब तक लड़की चिल्लाने लगती है। यह आर्मी ऑफिसर उस बच्ची को सीधे ट्रेन से बाहर फेंक देता है। गनीमत तो इस बात की है कि ट्रेन की स्पीड कम होती है तो लड़की को कुछ खास चोट नहीं लगती। इसके बाद फिलहाल ये पता चल रहा है कि उस लड़की के पिताजी नेवी में ऑफिसर है। अभी फिलहाल इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस आर्मी ऑफिसर को अरेस्ट भी कर लिया गया है। सुशील कुमार, इनके खिलाफ एक 23 साल के जवान खिलाड़ी का मर्डर केस चल रहा है। फिलहाल इनका जो गन लाइसेंस है उसको कैंसिल कर दिया गया है, वो भी परमानेंटली। सबसे पहले सुशील कुमार और उनके एक दोस्त को अरेस्ट किया गया, उसके बाद 4 और लोगों को, हाल फिलहाल में 2 और लोगों को इस पूरे मामले में अरेस्ट किया गया है। जैसे जैसे केस आगे बढ़ रहा है, सुशील कुमार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इनके गन लाइसेंस को भी परमानेंटली कैंसिल कर दिया गया है। हमको बहुत ज्यादा होमवर्क मिलता है। हो सकता है आपने उस छोटी सी 6 साल की बच्ची का वीडियो को जरूर देखा हो। अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले इस वीडियो पर एक नजर डालिए। अस्सलाम वालेकुम मोदी साहब, मैं एक लड़की बोल रही हूँ, मैं 6 years old। मैं आपको जूम क्लास की बड़े और छोटा बोल सकती हूँ। छोटे बच्चे जो होते हैं, जो 6 years old होते हैं, उनको ज्यादा क्यों रखते हैं काम मैडम और टीचर, नहीं मैडम और सर क्यों रखते हैं? इतना काम होता है बड़ू बच्चों को। जब मैं सुबह उठती हूँ 10 बजे, मुझे दो बजे तक होती है क्लास। एक होती है इंग्लिश, उसके बाद मैथ, उसके बाद उर्दू, उसके बाद EVS, उसके बाद कंप्यूटर। इतना ज्यादा काम रखते हैं बड़ों बच्चों को जो थे 7, 6, 10। छोटे बच्चों को इतना काम क्यों रखते हैं मोदी साहब? आप क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम मोदी साहब, गुड बाय। वीडियो में आपने देखा ये 6 साल की बच्ची सीधे प्रधानमंत्री से गुहार लगा रही है कि इनके होमवर्क को कम कराया जाए। सोशल मीडिया पर चारों तरफ ये वीडियो बिल्कुल भी वायरल हो रखा है। लोग ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री इसका रिप्लाई करेंगे। हो सकता है उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। फिलहाल जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस पूरे मामले पर, इस पूरे वीडियो पर रिप्लाई किया है। उन्होंने सबसे पहले कहा कि बड़ा ही मासूम सा रिक्वेस्ट है, मैंने जम्मू कश्मीर के स्कूल अथॉरिटीज को 48 आवर्स यानी कि 2 दिनों का समय दिया है ताकि वो इस बात पर डिसीजन ले सके कि जो बेचारे छोटे से बच्चे हैं उनको जो होमवर्क दिया जाता है उसमें कमी लाई जाए या बिल्कुल भी एक बैलेंस टाइप का होमवर्क दिया जाए। तो मतलब ये जो बच्ची है, इनका नाम है मेहरू इरफान, इनके लिए काफी अच्छी बात है। हो सकता है अब इनको अगली वीडियो ना बनानी पड़े जिसमें उनको बोलना पड़े कि प्रधानमंत्री जी आपने मेरे को जवाब नहीं दिया। पिछले कुछ समय से ये खबर काफी ज्यादा चल रही है कि जो टीचर स्पेशली इलेक्शन ड्यूटी पर लगे थे, कोविड की वजह से कई सारे टीचर्स की जान गई। सरकार उनके घर पर सहानुभूति देने तक नहीं पहुंची तो फाइनेंशियल हेल्प, पैसे की मदद तो बहुत दूर की बात है। फिलहाल इस पूरे मामले को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह डिसाइड किया था कि हर परिवार वालों को जो इलेक्शन ड्यूटी के बाद 30 दिनों के अंदर अगर उनकी जान गई है तो उनको इस
इस मुनाफे का फायदा होगा। हर परिवार वालों को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन फिलहाल इस अमाउंट को बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिए गए। और सरकार ने यह भी कहा है कि हर परिवार में से एक आदमी को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। यहाँ पर एक महिला है जिनका कहना है कि उनकी एक 2 साल की बच्ची है, एक 12 साल की बच्ची है, एक 14 साल की और एक 16 साल की। वो बस चारों समय यही सोचती थी कि अब अपने बच्चों को वो किस तरह पालेंगे। सरकार इतने पैसे दे रही है और अब एक नौकरी भी, तो शायद मेरा परिवार बच जाए। चलिए, तो अब आपको पैरों तले जमीन को खसका देने वाली खबर सुनाते हैं, जो हमारे नॉर्थ कर्नाटका से निकल के आ रहा है, जहां पर एक कपल, पति पत्नी, अपने बच्चे का पहला जन्मदिन 29 मई को उन्होंने अपने बच्चे का पहला जन्मदिन मनाया। जन्मदिन की सेलिब्रेशंस हो गई तो वो बस आराम ही कर रहे थे कि उनके दरवाजे पर पुलिस वालों ने ठकठकाया और कुछ ऐसा कह दिया कि उनकी जिंदगी जो है ऊपर से नीचे तक बदल गई। पुलिस वालों का कहना था कि ये जो बच्चा है वो आपका बच्चा नहीं है। परिवार वालों का कहना था कि 1 साल से जिस बच्चे को हमने पाला है, पाल पोस के बड़ा किया है, अभी जस्ट इसका पहला बर्थडे सेलिब्रेट किया है और आप कह रहे हैं कि ये बच्चा हमारा नहीं है। पुलिस ने बताया कि जिस डॉक्टर से आपने सर्जरी कराई थी उसको 14,50,000 रुपए दिए गए थे। उस डॉक्टर ने इस बच्चे को बेंगलुरु की हॉस्पिटल से किडनैप करवाया है और आपको दिया है। ये आपका बच्चा नहीं है। जिसके बाद फिलहाल पुलिस ने उस डॉक्टर को भी अरेस्ट कर लिया है और ये जो बच्चा था जिसका पहला जन्मदिन इस परिवार ने मनाया, उस बच्चे को भी बेंगलुरु की पुलिस कस्टडी में दे दिया गया। 12वीं के बच्चों, मैंने आपको कल ही बताया था कि ज्यादा नहीं, बस 2 दिन का इंतजार करना है, लेकिन सरकार ने 2 दिन का भी इंतजार नहीं कराया। फैसला आ चुका है, 12वीं के CBSE के बच्चों के एग्जाम्स को KKK को कैंसिल कर दिया गया है। जी हाँ, फिलहाल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो बच्चे एंजाइटी में थे, परेशान थे कि भैया आखिर पढ़े ना पढ़े, उनको अब रिलैक्सेशन तो जरूर फील हो रहा होगा। प्राइम मिनिस्टर ने यह भी ऐड किया कि सेफ्टी और हेल्थ हमारे स्टूडेंट्स का, यंगर जनरेशन का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। यानी कि 12वीं के बच्चों के एग्जाम्स के रिजल्ट भी, जो उन्होंने पहले एग्जाम्स और प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स दे रखे थे, उसी के बेसिस पर आएगा। अब जो मुश्किल सवाल पैदा होता है कि आगे आखिर डिग्री कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा, फिलहाल इस पूरे मामले पर कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एंट्रेंस एग्जाम रख दिया जाए, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करो और एडमिशन ले लो। तो अब फिलहाल इस मामले पर क्या क्लैरिटी आती है, आगे आपको जरूर अपडेट देंगे। सोशल मीडिया, जिन प्लेटफॉर्म्स पर फिलहाल हमारी वीडियोस भी चलती हैं, भारत सरकार की उनके साथ कुछ खास जम नहीं रही है। फिलहाल कुछ समय से बहुत सारे सोशल मीडिया एप्स ने गवर्नमेंट के साथ कंप्लाई करने के लिए अपनी मंजूरी भी दे दी है, लेकिन जो जिद है ट्विटर की, वो हाल फिलहाल में खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। सरकार ने 3 ऑफिसर्स को रखने के लिए कहा इन कंपनीज को, जिसमें से फिलहाल इसके बीच ये खबर निकल के आ रही है कि ट्विटर ने इंटरिम ग्रीवियंस ऑफिसर को रख लिया है। जी हाँ, लेकिन अभी भी इस बात पर कोई क्लैरिटी नहीं है कि नोडल ऑफिसर और कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है या नहीं। तो आपका क्या सोचना है कि ट्विटर आखिर में सरकार के सामने घुटने टेकने वाला है या नहीं? आपका क्या ओपिनियन है, मैं जानना चाहता हूं, तो कमेंट में जरूर लिख के बताइए। जो कमेंट्स पढ़ते हैं दूसरे लोग, उनको भी आपका ओपिनियन जानना है, तो कमेंट में लिख के बताना ना भूलें। क्राइम पेट्रोल कभी देखा है आपने? नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग देखते हैं। अगला जो इंसिडेंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बिल्कुल भी क्राइम पेट्रोल में आ सकता है, क्योंकि इंसिडेंट, हादसा ही कुछ ऐसा है। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूं तो दहिसर के एक चौल में 27 साल की महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति का मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद क्या किया, कुछ भी यूजुअल सा नहीं है कि मार के वहां ले जाके फेंक दिया या ऐसा कुछ, बिल्कुल भी अनयूजुअल, मतलब क्राइम पेट्रोल में आ सके ऐसा किया उन्होंने क्या किया, अपने पति को एक थैली में भरा, फिर उसके बाद में किचन में गड्ढा किया टाइल्स को निकाल के, और फिर उसके बाद अपने पति की बॉडी को किचन में गाड़ दिया, उसके ऊपर नया टाइल्स लगाया, सीमेंट से उसको एकदम साफ सुथरा कर दिया। 11 दिन के बाद, ये हादसा होने के 11 दिन के बाद पत्नी पुलिस स्टेशन पहुंचती है। पुलिस से कहती है कि जो मेरा पति है वो एक गारमेंट शॉप में, यानी कि अंडरगारमेंट की शॉप में काम करता है, कई दिनों से वापस घर नहीं आया।
पत्नी का नाम है शाहिदा और पति का नाम है रईस शेख। रईस शेख 28 साल के थे और इनकी पत्नी 27 साल की। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। इनके चौल में पहुंचे, दहीसर में चौल है, वहां पर जब उन्होंने देखना शुरू किया तो लोगों का कहना था कि ये जो लड़की है शाहिदा, इसका किसी और लड़के के साथ अफेयर चल रहा था। उस लड़के का नाम है अमित विश्वकर्मा। जिसके बाद पुलिस ने उसके घर में जाके चेकिंग करना शुरू की तो पुलिस को नजर आया कि भाई जो यहाँ पे टाइल्स लगा है इसके ऊपर ताजा ताजा सीमेंट लगा हुआ नजर आ रहा है। पुलिस वालों ने खोदना शुरू किया। खोदने के बाद पता चला कि इसके अंदर इसी के पति की बॉडी है। फिलहाल पूरे दोनों लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और इनके ऊपर सीरियस क्राइम का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। अपोजिट वर्ड सुने आपने, चलिए अपोजिट वर्ड छोड़िए, ऐसा कुछ कि आपने कुछ करा और वो बिल्कुल भी आप ही के ऊपर उल्टा पड़ जाए। इसका बिल्कुल भी एक बेस्ट एग्जांपल मेरे पास ठीक यहाँ सामने पड़ा हुआ है, आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मुंबई में एक बार है जिसका नाम है गीता बार एंड रेस्टोरेंट। ये काल चौकी में है। इसके ओनर है मोहन शेट्टी। इनके बार के ऊपर 29 मई को पुलिस की रेड पड़ी। रेड पड़ने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो वहां पर मौजूद थी। एंटी करप्शन ब्यूरो का काम क्या है कि करप्शन को रोकना। और इन भाई साहब ने क्या किया, वहां पर जो एक्साइज ऑफिसर थे एंटी करप्शन ब्यूरो में, उन्हीं को 50,000 रुपए घूस देने की कोशिश की। मतलब जो आदमी एंटी करप्शन ब्यूरो से है, जो करप्शन को रोकने की कोशिश करता है, आप उसी को करप्शन कर रहे हैं। मतलब क्या, उनको अरेस्ट कर लिया गया तुरंत नगद में। आजकल जो यूट्यूबर लोग हैं वो लोग बड़े बड़े कांड कर रहे हैं यार। एक और नई खबर निकल के आ रही है जहां पर जितेंद्र, जिनको ज्यादातर लोग जीतू जान के नाम से जानते हैं, आप यूट्यूब करेंगे तो इनका चैनल आपको नजर आ जाएगा। इन्होंने फिलहाल अपनी ही बीबी का मर्डर कर दिया। अलेजिडली ऐसा केस इनके खिलाफ चल रहा है। इनकी बीवी जिनका नाम है कोमल, घर में पंखे से लटके हुए इनकी बॉडी मिली, जिसके बाद पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ का केस रजिस्टर किया। लेकिन कुछ दिन बाद उनकी मम्मी, कोमल की मम्मी और उनकी बहन का कहना है कि ये मर्डर था और इसमें पति का हाथ है। जिसके बाद पुलिस ने एंगल को चेक किया और कई सारे सेक्शन के अंदर जीतू जान के खिलाफ केस को रजिस्टर कर लिया गया। फिलहाल अगर रिपोर्ट्स की माने तो कहानी कुछ ऐसी है कि जीतू जान और कोमल आपस में दोस्त बने, कुछ बातें अच्छी खासी चलने लगी, फिर उसके बाद तुरंत उन्होंने शादी भी कर ली। लेकिन कोमल ने अपनी बहन को फोन करके बताया था कि वो अपनी शादी से खुश नहीं है, क्योंकि लगातार बिना किसी बात के छोटी छोटी बातों पर दोनों झगड़ा करते रहते हैं। और इसी बात को कोमल की बहन ने अपनी मम्मी को बताया सुसाइड के बाद, तब जाके उन्होंने कंप्लेंट रजिस्टर की। और फिलहाल यूट्यूबर जीतू जान के लिए काफी बड़ी मुश्किल। देखिए, अब मैंने आपको आज काफी सारी इंटरेस्टिंग न्यूज बता दी, लेकिन अब एक आखिरी, जिसके बारे में शुरुआत में आपसे डिस्कशन किया था, वो बताते हैं और खत्म करते हैं। सूरत में 4 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है। 72 लोग अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी तबीयत काफी खराब है। वजह क्या है? कंटामिनेटेड वाटर, यानी कि खराब पानी। एक जगह है जहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो सूरत की है, उन्होंने चेक किया तो पता चला कि एक जगह जहां पर ड्रेनेज वाटर जाता है और जहां पर पीने का पानी जाता है, यानी कि गंदा पानी जहां से निकलता है, और जो पीने की पानी की सप्लाई है, वहां पर दोनों पानी आपस में मिक्स हो रहे थे और वही पानी लोगों के घर पे जा रहे थे, जिसको पीने की वजह से लोगों को उल्टी और डायरिया जैसा फील हो रहा था, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल्स में एडमिट किया गया। सर्वे करने के बाद ये जानकारी पता चली। फिलहाल हॉस्पिटल स्टाफ का ऐसा कहना है कि ज्यादातर जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं वो बच्चे हैं। फिलहाल सभी लोग स्टेबल हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, उनसे सवाल ये है मेरा कि जब भी कुछ हो जाता है उसके बाद ही क्यों चेकअप किया जाता है। मान लीजिए कि आपकी कोई वाटर सप्लाई की जगह है या कोई भी जगह है, उसमें कम से कम हफ्ते में एक बार मेंटेनेंस तो होना चाहिए। मान लीजिए हफ्ते में पॉसिबल नहीं है, कम से कम महीने में एक बार तो मेंटेनेंस होना चाहिए। अब सामने से आएगा कि मेंटेनेंस किया जाता है, तो मेंटेनेंस करने के बाद भी ऐसी चीजें सामने कैसे आती है? सवाल पूछना काम है, जवाब आपको क्या लगता है कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट्स में बस इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।